हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंडियन ऑथर्स और फ्रेंड्स कमला दास को कंप्लीट करने के बाद आज हम नया ऑथर यानी निसिम इज़गिल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडियन इंग्लिश राइटिंग में निसिम का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो बायोग्राफी आज डिस्कस करेंगे हम निसिम की, और बड़े ही इम्पॉर्टेंट वे में, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम बायोग्राफी को पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात अगर निसिम की करें तो ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इन 1924। 1924 में वो पैदा हुए। बॉम्बे in 1924 means he was born in Bombay in 1924 and he was a Jew by birth। जो धर्म था वो था इनका जीव। बाय बर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन रही है इनकी एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज बॉम्बे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ही वॉज एजुकेटेड दो कॉलेज रहे हैं। कौन सा? एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज। क्लियर फ्रेंड्स? बॉम्बे। इनके जो फ्रेंड्स फादर और मदर थी, यानी जो इनके पेरेंट्स थे, बोथ वर टीचर्स। हिज बोथ पेरेंट्स वर टीचर्स, यानी माता और पिता दोनों ही टीचर थे। इसी के साथ साथ इंग्लिश जो इज़गिल रहे हैं उनको एक टर्म दिया जाता है फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्स। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आप कह सकते हैं इंडियन जो पोस्ट इंग्लिश इंडिपेंडेंस है उसके फादर मीन्स उसके इंग्लिश वर्स के फादर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इनकी जो पोएम्स रही हैं वो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुई हैं। अब इस लंदन मैगजीन के साथ साथ एनकाउंटर, इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया और द स्पेक्टेटर का नाम वहाँ लिया जाता है, जिन जर्नल्स में इनकी जो पोएम्स हैं वो अक्सर पब्लिश हुई हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो कौन कौन सी बात कर लेते हैं। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन, और लंदन मैगजीन के साथ साथ कौन कौन सी थी फ्रेंड्स? एनकाउंटर, और इसी के साथ एक नाम लिया जाता है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटेड वीकली in India, illustrated weekly of India, not in friends of India। और एक मैगजीन और आती है उसमें, द स्पेक्टेटर।
क्लियर फ्रेंड्स, तो पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। 1924 में ये पैदा हुए बॉम्बे में। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, 20 सेंचुरी पोएट माने जाते हैं। कई बार ऑथर की सेंचुरी पूछ लेते हैं, तो आप चलिए नोट कर लीजिए इनको। 20 सेंचुरी पोएट कहे जाते हैं। और अगर धर्म की बात करें तो ही वॉज अ जीव बाई बर्थ। एजुकेशन रही है एंटोनियो डिसूजा कॉलेज, विल्सन कॉलेज, और लंदन में एक कॉलेज रहा है बर्विक कॉलेज। क्लियर। और फ्रेंड्स पेरेंट्स की बात करें तो दोनों जो थे वो टीचर थे। और इसी के साथ साथ जो मैगजीन इनकी जो पोएम्स रही हैं वो पब्लिश हुई हैं लंदन मैगजीन में, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में, एनकाउंटर में और स्पेक्टेटर में। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। He belonged to मराठी स्पीकिंग Jewish कम्युनिटी फ्रॉम बॉम्बे, और उस कम्युनिटी को जाना जाता है फ्रेंड्स बेने इज़राइल के नाम से। क्लियर। He belonged to मराठी स्पीकिंग कैसी कम्युनिटी फ्रेंड्स? ज्यूइश कम्युनिटी फ्रॉम मुंबई, जो मुंबई में फ्रेंड्स जो मराठी स्पीकिंग एक ज्यूइश कम्युनिटी है, यहूदियों की कम्युनिटी है, और जिसको स्पेशली जाना जाता है बेने इज़राइल के नाम से, उससे ये बिलोंग करते थे। बेने इज़राइल। क्लियर फ्रेंड्स, ISRAEL इज़राइल। इसी के साथ साथ वो इंग्लैंड में रहे फ्रेंड्स। उनका जो इंग्लैंड स्टे रहा है वो रहा है 1948 से लेकर 1952 तक। इज़किल KIEZEKIEL इज़किल वॉज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो स्टे रहा फ्रेंड्स वो कब तक रहा? 1948 से लेकर और 52 तक। और 52 में फ्रेंड्स ही रिटर्न्ड इंडिया, वो इंडिया लौट आए। और दो इंसिडेंट हुई 1952 में, एक तो इंडिया लौट आए और दूसरा शादी कर ली। क्लियर फ्रेंड्स, ही रिटर्न टू इंडिया and in the year 1952 he got married। और शादी की थी फ्रेंड्स डेजी जैकब, जो इनकी मिसेज का नाम था डेजी जैकब। डेजी जैकब से। क्लियर फ्रेंड्स, जब इंडिया लौट आए तो इंडिया लौट आने के बाद ही वर्कड एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर का काम किया, प्रोफेसर की पोस्ट पर रहे। इसी के साथ साथ जो हेड ऑफ इंग्लिश मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट है, मीठीबाई कॉलेज जो बॉम्बे में है, उसके ये हेड रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, कि भारत लौटने के बाद ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर रहे फ्रेंड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और कॉलेज का नाम था मीठीबाई कॉलेज।
और कहाँ था फ्रेंड्स मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, बॉम्बे। पुराने टाइम में बॉम्बे था फ्रेंड्स, आजकल इसको मुंबई जाना जाता है। क्लियर। और इसी के साथ साथ ही वॉज रीडर ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ही वॉज अ रीडर इन, और चूंकि पोस्ट थी कैपिटल बना लेते हैं, इन अमेरिकन लिटरेचर इन कौन सी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, देखिए बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जिसको जाना जाता है बेन इज़राइल, क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कौन सी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, बेन इज़राइल से बिलोंग करते थे। 1948 से 52 के दौरान वो रहे हैं इंग्लैंड में, 52 में इंडिया लौट आए, और इसी के साथ साथ जो मैरी जैकब है उनसे शादी कर ली। इंडिया लौट आने के बाद वो क्या हो गए, एक प्रोफेसर हो गए इन द एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन मीठीबाई कॉलेज। और मीठीबाई कॉलेज के बाद ये रीडर रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर के बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स 1964 में ही वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट लीड्स यूनिवर्सिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ पोएट्री वो रहे हैं 1964 में। विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ पोएट्री, और कहाँ रहे हैं फ्रेंड्स, एट लीड्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ वो एडिटर रहे हैं, बहुत सारे जर्नल्स रहे हैं जिनके वो एडिटर रहे हैं। उनमें नाम लिया जाता है द क्वेस्ट का, इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया का, इंडियन पेन एंड पोएट्री का। क्लियर फ्रेंड्स। तो ही हैड बीन द एडिटर ऑफ मैनी जर्नल्स, ही हैड बीन द एडिटर ऑफ मैनी जर्नल्स। उनमें कौन कौन से जर्नल रहे हैं, जैसे द क्वेस्ट और इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया, और इसी के साथ साथ एक और आता है द इंडियन पेन एंड पोएट्री इन इंडिया, द इंडियन पेन एंड पोएट्री। क्लियर फ्रेंड्स। और पेन में PEN है, पोएट एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। क्लियर। पोएट एसेइस्ट नॉवेलिस्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं, वो मेंबर रहे हैं जनरल काउंसिल ऑफ जो ललित कला एकेडमी है और साहित्य एकेडमी है, उसके वो एक मेंबर भी रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ही वॉज अ मेंबर of General Council of ललित कला अकेडमी। और ललित कला अकेडमी के साथ साथ फ्रेंड्स जो साहित्य अकेडमी है उसके भी।
जस्ट ए मिनट, SAHITYA, साहित्य कला अकेडमी। ललित कला अकेडमी, साहित्य कला अकेडमी। और इसी के साथ साथ जो ऑल इंडिया रेडियो है उसमें ये एक ब्रॉडकास्टर का भी इन्होंने काम किया। तो ही ऑल्सो वर्कड एज अ ब्रॉडकास्टर, ही ऑल्सो वर्कड एज अ ब्रॉडकास्टर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। क्या रहे हैं फ्रेंड्स? ब्रॉडकास्टर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और कहाँ रहे हैं? ऑल फॉर ऑल इंडिया रेडियो। यानी विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं लीड्स यूनिवर्सिटी में 1964 में। इसी के साथ साथ एडिटर रहे हैं बहुत सारे जर्नल्स के, जिनमें नाम लिया जाता है क्वेस्ट का, इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया का, इंडियन पैन एंड पोएट्री का। और इसी के साथ वो मेंबर रहे हैं जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकेडमी और साहित्य कला अकेडमी। इसी के साथ साथ उन्होंने फ्रेंड्स एक ब्रॉडकास्टर का भी काम किया ऑल इंडिया रेडियो में। क्लियर? तो पॉइंट्स क्लियर हुए। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं, ये आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं एक मैगजीन के लिए, और मैगजीन का नाम था द नेम्स ऑफ इंडिया। ही वॉज आर्ट क्रिटिक फॉर, मैगजीन थी फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ इंडिया। द नेम्स ऑफ इंडिया। और 1952 में इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था अ टाइम टू चेंज। क्लियर फ्रेंड्स? और चलिए पोएट्री कलेक्शन की तो बाद में बात कर लेंगे। और इसी के साथ बात कर लेते हैं अवार्ड्स की। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला फ्रेंड्स किसके लिए मिला था? लेटर डे शाम के लिए। और कब मिला? इन द ईयर 1983 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। और किसके लिए मिला फ्रेंड्स? वो था लेटर डे शाम। और इसी के साथ साथ जो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इसके बाद एक अवार्ड और मिला, और वो था फ्रेंड्स पद्म श्री इन द ईयर 1988 में। फ्रेंड्स 1983 में ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। और किसके लिए मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? वो मिला था इनको लेटर डे शाम के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे अवार्ड की। वो आया था इनको, वो मिला था 1988 में। और कौन सा अवार्ड था फ्रेंड्स? पद्म श्री। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जब वो लंदन में थे यानी इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड ड्यूरेशन के दौरान फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री शेयर्ड हिज बेसमेंट रूम। ये कहा जाता है कि फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री shared his basement room in इंग्लैंड। बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ साथ जो निसिम रहे हैं, इनको कहा जाता है पोएट ऑफ अर्बन लाइफ, यानी जो शहरी जीवन है उसका पोएट ये कहे जाते हैं। He is known as the urban poet of India। क्लियर फ्रेंड्स?
और 2004 में 9th of January he passed away. उनकी डेथ हो गई। और फ्रेंड्स, एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज़, तो अल्जाइमर डिजीज़ से वो मर गए थे। स्पेलिंग लिख लेते हैं, ALZHEIMERS। देखिए अच्छी स्पेलिंग है, ALZHEI और MERS, अल्जाइमर्स डिजीज़। अच्छी स्पेलिंग है, आ सकती है, तो फ्रेंड्स स्पेलिंग पे फोकस कर लें, इस पे अल्जाइमर पे। क्लियर? तो बात कर लेते हैं ज़रा, आर्ट क्रिटिक रहे हैं द नेम्स ऑफ इंडिया के लिए। 1983 में मिल गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड लेटर डे शाम के लिए। पद्मश्री मिला 1988 में। और जब वो इंग्लैंड में थे तो कहा जाता है कि फ़िलासफ़ी, पॉवर्टी एंड पोएट्री शेयर्ड हिज बेसमेंट रूम, और उनको पोएट ऑफ अर्बन लाइफ कहा जाता है। 2004 में अल्जाइमर डिजीज़ से उनकी डेथ हो गई। क्लियर? तो फ्रेंड्स, बायोग्राफी आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके इम्पॉर्टेंट जो पोएटिक कलेक्शन है और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।